यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब गाइस? क्या आप सोच रहे हो? वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं एक न्यू स्टोरी मैंने अभी स्टार्ट करी थी। मैंने जस्ट अभी ही ध्यान दिया है कि ना ही उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही उस पर ज़्यादा लाइक्स जो है वो आ रहे हैं। इसलिए मैं उस स्टोरी को जो है वो यही बीच में जो है वो भी स्टॉप कर रही हूँ, और आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े उसी के लिए मैं आज आपके लिए जो है वो एक शॉर्ट एफ जो है वो लेके आई हूँ। ये एक वंशियन है और एक ओमेगावर्स एफएफ जो है वो होने वाला है। एफएफ का नाम हमारे पास होगा दिस इज ऑल आई आस्क। ये स्टोरी एक अरेंज मैरिज पे बेस्ड स्टोरी होने वाली है कि कैसे इसमें जो हमारा ओमेगा है, मतलब जो हमारा विंग है, वो कितना अपनी लाइफ में जो है ना वो सेक्रीफाइस करता है। उसे उसके लाइफ में कितना टेंशन होता है, कितना उसके लाइफ में अप डाउन आते हैं, और किस तरह से वो उन सब चीज़ों से जो है वो कोप अप करता है। इंट्रोडक्शन में मैं यहाँ आपको बता दूँ कि यहाँ जो हमारा अल्फ़ा है वो है हमारा वांगजी, द ग्रेट लान वांगजी, जो कि इस समय 28 साल के हैं और प्रोफेशन से वो एक डॉक्टर हैं। वहीं दूसरी साइड हमारे क्यूट से ओमेगा विंग, जो इस समय 25 साल के हैं और वो अभी अपनी कुछ हायर स्टडी जो है वो कंप्लीट करने में जो है वो लगे हुए हैं। अगर हम लान फैमिली की तरफ देखें तो हमारे वांगजी के फादर का नाम जो है वो लान सिजैन है, जिनका खुद का बिजनेस है, और वहीं उनकी मॉम लान निंग है और वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। मतलब वो एक ट्यूशन पढ़ाती हैं बच्चों को। और वहीं दूसरी साइड हमारे विभूषण का फैमिली, तो गाइस विभूषण इसमें भी ऑर्फन है। उसने जियांग फैमिली ने जो है ना वो अडॉप्ट किया हुआ है। यहाँ जो उसकी स्टेप मॉम है मैडम यू, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, एरोगेंट हैं, मतलब उसके साथ हमेशा एंग्री रहने वाली हैं, और वो भी अपना जॉब करती हैं। उनका भी खुद का बिजनेस है। उसके डैड, मैं ये कहूँ क्या उसका स्टेप डैड जैक फैमियान, जो काफ़ी साल पहले जो थे वो मिसिंग हो चुके थे। शायद उन्होंने कुछ वैसा किया था कि उन्हें कोई याद भी नहीं करना चाहता है। मतलब इस स्टोरी में हमारे जैक फैमियान का कोई भी रोल नहीं है, और उनके जो है ना वो आगे दो बच्चे हैं। एक अल्फ़ा है, एक ओमेगा है। अल्फ़ा जियांग चैंग 26 साल का है, जिसका भी लास्ट ईयर उसकी स्टडी का चल रहा है। ओमेगा उनकी एक बेबी है, मतलब जियांग यानी, जो 27 साल की है, और वो एज अ जूनियर डॉक्टर हमारे वांगजी के साथ जो है वो वर्क करती है। स्टोरी की स्टार्टिंग जो है वही हमें हॉस्पिटल से जो है वो दिखाई जाती है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, बट नेचर वही कोल्ड, किसी से बात नहीं करते हैं, फेस पे कभी स्माइल स्माइल नहीं होती है। इवन कि वो कभी अपने कलीग से भी अच्छे से बात नहीं करता है सिवाय यानली के। और यानली जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट जो है वो हमारे वांगजी को करती है। हाँ, उसे लाइक नहीं करती है बिकॉज वो उसे अपना मेंटर मानती है कि उसे जो है वो एक दिन वांगजी की तरह जो है ना वो डॉक्टर बनना है। और उसके दिल में हमेशा से एक ही बात चलती थी कि वो अपने भाई बहन का शादी जो है ना वो वांगजी से करवा देगा। जैसे ही एक दिन हमारे लान फैमिली में जो है ना वो एक छोटा सा पार्टी होता है, गेट टुगेदर होता है मतलब, तो वहीं हमारी जो यानली थी वो भी इनवाइटेड थी। हमारी यानली जो है ना वो विंग को अपने साथ लेके जो है वो उस पार्टी में जो है वो चली जाती है। जैसे ही यहाँ जो हमारी लान निंग थी वो हमारे विंग को दिखती है ना, तो वो उसे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, बहुत इनोसेंट सा लगता है, और उसे मतलब वो पसंद आ जाता है। तभी वो जो है वो यानली से पूछती है कि ये कौन है। तभी यानली उसे बता देती है कि ये मेरा सबसे छोटा भाई है। यहाँ हर कोई जानता था कि जियांग फैमिली का जो सबसे छोटा बेटा है वो उनका अडॉप्टेड बेटा है, लेकिन हाँ कोई भी मतलब इस बात का रिएक्ट नहीं करते थे। तभी जो हमारी निंग होती है ना वो उसके फेस पे, मतलब हमारे विंग के फेस पे जो है ना वो हाथ रखते हुए कहती है तुम बहुत क्यूट हो। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहते हैं कि थैंक यू आंटी, आप भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। जैसे ही हमारे नींग जो है वो ये सुनती है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी साइड हमारा वांगजी जो है वो खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था, बिकॉज वांगजी एक अल्फा था, उसे ईजिली जो है वहाँ कुछ इरिटेटेड ओमेगास की जो है ना वो फ्रेगनेंस जो थी वो आ रही थी। लेकिन स्टिल वो उनका खुद का पार्टी था, तो वो उसे जो है ना वो छोड़ के नहीं जा सकता था। और वैसे ही बहुत दिन जो है वो निकल जाते हैं, और जो हमारी निंग होती है वो सिचान से इसके रिगार्डिंग जो है वो बात करती है कि उन्हें जो है वो जियांग फैमिली का सबसे छोटा बेटा जो है वो बहुत क्यूट लगा है, और वो उसका हाथ जो है ना वो वांगजी के लिए मांगना चाहते हैं, बिकॉज वो भी एक ओमेगा है और हमारा वांगजी जो है वो एक अल्फा है। मुझे लगता है कि विभूषण हमारे वांगजी को जो है ना वो बदल सकता है। जैसे ही हमारे सिचैन जो है वो ये सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि ऑफकोर्स तुम्हें जो सही लगता है तुम वो कर सकते हो, इट्स योर डिसीजन नॉट माइन। तभी वो कहती है कि नहीं,
हमें पहले वांगजी को जो है वो पूछना होगा। तभी हमारा सीजन उससे कहता है कि तो तुम उसकी माँ हो और तुम्हें उससे इसके रिगार्डिंग जो है वो बात करनी चाहिए। तभी जो हमारी निंग होती है वो हमारे वांगजी के रूम में जो है वो चली जाती है। यहाँ हमारा वांगजी जो है ना वो अभी रेस्ट कर रहा था। तभी हमारा वांगजी उससे कहते हैं कि मॉम आप यहाँ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा वांगजी है वो अपनी मॉम के बहुत करीब है। वो अपनी मॉम से हर सुख दुख जो है ना वो शेयर करता है। अपनी मॉम को वहाँ देखते ही उसके फेस पे ना मतलब $1,000,000 का जो है वो स्माइल आ गया था। तो वो उसे कहते हैं कि मॉम आपको पता है मैं आज बहुत थक चुका हूँ। तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ। तभी हमारा वांगजी उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि इम्पॉर्टेंट बात मॉम, कुछ हुआ है क्या? तभी उसकी माँ कहती है कि मुझे एक लड़का पसंद आया है। ये सुनने के बाद हमारा वांगजी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसकी मॉम जो है उसका डाउट क्लियर करते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है, वो अपनी मॉम की बात को काटना चाहता था, लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है कि वो बहुत क्यूट है। अगर तुम उससे एक बार मिलोगे ना तो सही में तुम उसे देखते रह जाओगे। और वैसे भी आज तक तुमने किसी को पसंद तो किया नहीं है, तो तुम्हारी मैरिज जो है वो अरेंज ही होने वाली है। तो आई थिंक कि तुम्हें इस बात के लिए जो है वो मान लेना चाहिए। अगर तुम मान जाओगे तभी मैं तुम्हें जो है वो उस लड़के का जो है वो फ़ोटो दिखाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं दिखाऊंगी। तभी जो हमारा वांगजी है वो मतलब बिल्कुल हैरानी से अपनी मॉम की तरफ जो है वो देख रहा था। तभी नीरू से कहती है और अगर तुमने इसका जवाब जो है वो हाँ में नहीं दिया ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। और भाई साहब जैसे ही हमारे वंशी के कानों में ये बात पड़ती है ना कि अगर उसने इस बात का जवाब हाँ में नहीं दिया उसकी मॉम उससे नाराज़ हो जाएंगी। वो जल्दी से कहते हैं कि मॉम हाँ ठीक ठीक है ना, ठीक है ना, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप मुझसे नाराज़ मत हो ना। तभी नींग उसकी तरफ मुड़ती है और उसके फेस पे जो है वो एक मतलब अपना हाथ प्लेस करते हुए कहती है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा हो चुका है। इसके बाद वो जल्दी से जो है वो विभूषण का मतलब फ़ोटो जो है उसे दिखा देती है। विभूषण काफ़ी ज़्यादा क्यूट था, बहुत सुंदर था देखने में। और ये चीज़ हमारे वांगजी को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिंग लगती है। वो कहता है कि आप सही कह रहे थे, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे ही हमारी नींद जो है वो ये सुनती है, उसके मतलब फेशियल एक्सप्रेशन जो थे ना वो चेंज हो चुके थे। बिकॉज़ इट्स द फर्स्ट टाइम कि हमारे वांगजी ने जो है ना वो किसी पर्सन को जो है वो ऐसा कहा है। तभी जो हमारी नींद होती है वो उसे कहती है कि ठीक है, तो मैं कल ही चियांग फैमिली में इसके रिगार्डिंग जो है वो रिश्ता जो है वो भिजवा दूँगी। तभी जो हमारा वांगजी है वो क्यों-क्या करके वहाँ से जो है वो मतलब फ्रेश होने के लिए जो है वो चला जाता है। यहाँ जो नींद होती है उसे चैन को आके सारी बातें जो है वो बताती है। तो भी जो हमारे शीशान हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? वांगजी कैसे मान सकता है? लेकिन गाइस यहाँ वांगजी तो मान चुका था। वहीं नेक्स्ट डे होता है, जो हमारी नींद होती है वो वही करती है। वो चियांग फैमिली में जो है ना वो विभूषण के लिए मतलब वांगजी के लिए विभूषण का हाथ मांगने की जो है वो बात जो है वो भिजवा देती हैं। और यहाँ जो मैडम थी वो पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे, बिकॉज उन्हें विभूषण कतई भी पसंद नहीं था और वो यही चाहते थे कि वो जल्दी से उनके घर से जो है ना वो चला जाए। और अभी तो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, तो वो भी जो है वो उस चीज़ के लिए मान जाती हैं। तभी जो हमारी नींद होती है वो उससे कहती है कि कल मेरा बेटा जो है ना वो ऑफ पे है, तो मैं चाहती हूँ कि वो दोनों जो हैं वो मिल लें। तभी मैडम ये उससे कहती है कि ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। जिसके बाद नेक्स्ट डे हमारे वांगजी और हमारे विंग का जो है वो मीट रखा जाता है। जब वो दोनों मिलते हैं वो दोनों कुछ देर तक जो है वो बातें करते हैं। और इन द एंड हमारा वांगजी जो है ना वो इस चीज़ के लिए मान जाता है, बिकॉज जो हमारा विंग था ना वो काफ़ी ज़्यादा भोला था, वो दिल का बहुत शरीफ था। वो किसी के लिए मतलब बुरा सोच ही नहीं सकता था। जैसे ही दोनों बच्चे जो है मतलब दोनों जो है वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो वैसे ही उनकी मैरिज का डेट जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। मैरिज का डेट में उनका ठीक 15 दिन के बाद का जो है वो फिक्स किया गया था। सभी बहुत ज़्यादा हैरान थे, बिकॉज सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। ये 15 दिन का समय कब बीत जाता है किसी को पता नहीं लगता। आज हमारे वांगजी और विंग का जो है वो वेडिंग डे है। दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। दोनों इकट्ठे जो हैं वो स्टेज तक आते हैं, वहाँ बॉस लेते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और अपनी मैरिज लाइफ को जो है ना वो सील करते हैं। इसके बाद हमें जो है वो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उनके नेक्स्ट डे का। दोनों पर्सन जो थे वो खुश थे, मतलब दोनों की मेंटलिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती थी। उन्हें ये नहीं था कि हाँ उन्हें मतलब अपना फिजिकल टच चाहिए या ये चाहिए, नहीं। उन दोनों के घर वाले फोर्स कर रहे थे कि तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। उन्होंने शादी कर ली है, उनके घर वाले अब खुश हैं, तो वो भी उनको देख के जो है वो खुश हैं। और यहाँ जो हमारा वांगजी था उसका हमेशा से वही रहता था कि वो हॉस्पिटल जाएगा, पेशेंट देखेगा, रात तक वापस आ जाएगा। कभी उसका नाइट का ड्यूटी होता था, कभी उसका कैसा ड्यूटी होता था। उसने आज तक कभी भी हमारे विभूषण से जो है ना वो
इसके रिगार्डिंग कभी डिस्कस किया ही नहीं। और वहीं दूसरे साइड हमारा विभूषण जो था ना वो स्टडी करता था। अब हमारे लान मेंशन से हमारे विभूषण का जो कॉलेज का डिस्टेंस था वो ज़्यादा था, इसलिए हमारे लांसी चैन ने उसके लिए एक ड्रोम मतलब ड्रोम जो है ना वो ले लिया था, जहाँ पे वो अकेला रहा करता था, उसके साथ कोई नहीं होता था। अपना खाना पकाना अपना सारा काम वो खुद ही किया करता था। बहुत टाइम तो मतलब उसका वेकेशंस ऐसे ही निकल जाते थे। इवन हमारा वांगजी कभी उससे मिलने नहीं आता था, कभी उसे देखने नहीं आता था। दिन में कभी कॉल हो गया तो वो उसके लिए काफ़ी होता था। यहाँ जो हमारा विभूषण था ना वो धीरे धीरे हर चीज़ से जो है अब फ्रस्ट्रेट होना जो है वो शुरू हो चुका था। वो कभी भी अपनी स्टडी में जो है उसके मतलब ध्यान नहीं लगा पाता था। कभी कभी हमारा चेंग जो है उसके पास आ जाता था, तो जब भी हमारा चंचल जो है वो उससे मिलने आता था तो मैडम यू जो है वो हमेशा हमारे चंचल के साथ वहाँ आया करती थी। बिकॉज शादी के बाद वो हमारे विभूषण से थोड़ा अच्छा बिहेव रखना उन्होंने जो है वो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कब तक किसी को नहीं पता था। एक दिन सडनली ही विभूषण जो है वो हमारे चंचल से जो है वो कुछ बात कर रहा था, और इतने में ही हमारी मैडम यू जो है ना उसके ऊपर भड़क जाती है। वो उसे बहुत भला बुरा कहती है। बहुत समय के बाद जब मतलब वो बंद अपना मतलब मुँह बंद ही नहीं कर रही थी, मतलब वो बोले ही जा रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने के बाद जो हमारा चंचा है उससे कहता है कि मॉम, जो भी आप कह रही हैं, क्या आप इसके पीछे का रीज़न भी इसे बताएँगी? बिकॉज़ जिस तरह से ये आपको देख रहा है ना, मुझे नहीं पता कि उस सब का रीज़न इसे जो है वो पता भी होगा। तभी जो हमारी मैडम यू है वो उसे बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो कभी किसी से बात नहीं करता है। उसके फेस का वो एक्सप्रेशन वो वैसा ही रहता है। उसे किस बात का इतना घमंड है? एक डॉक्टर ही है ना? हमारी बेटी भी तो डॉक्टर है। क्या वो उन्हें नहीं देख सकता कि वो किस तरह से जो है वो बात करती है? या उसे उसी तरह के से घमंडी रहना ही पसंद है? जब हमारा जो विभूषण है वो ये चीज़ सुनता है, उसकी आँखों से आँसू बह जाते हैं। बिकॉज़ वो इस समय कुछ भी नहीं कह सकता था। उसने बहुत बार हमारे वांगजी को जो है वो समझाने का कोशिश किया था, लेकिन वांगजी वो कभी भी नहीं समझता था। जो भी बात हमारा विभूषण उससे कहता था, हमारा वांगजी हमेशा उससे अपोज़िट ही काम करेगा। मतलब उसका मेन मोटिव ये था कि उसने जो है वो विभूषण को तंग करना है, जितना हो सके, और उसे अपनी लाइफ़ से जो है ना वो निकाल देना है। और वहीं दूसरी साइड हमारे विभूषण का अब तो सिर्फ़ एक ही मेंटालिटी था कि मैं तुम्हें आदमी तो बना के रहूँगा, चाहे कैसे भी। लेकिन गाइस होता है ना कि जिसकी डेस्टिनी खराब होती है, उसकी डेस्टिनी खराब ही होती है। और वही हमारे विभूषण के साथ होता था कि वैसे ही उनके टाइम जो था अब निकल रहा था। हमारा विभूषण जो था वो मंडे टू मतलब फ्राइडे जो है वो अपना स्टडी का वर्क जो है वहाँ स्टडी प्लेस जो है वो अटेंड किया करते थे। सैटरडे और संडे उनका ऑफ हुआ करता था, तो उस समय उन 2 दिनों में वो जो है वो अपनी फैमिली लान मेंशन जो है वो जाया करता था। यहाँ जो हमारी नींव थी वो बाई फेस बहुत अच्छी थी, उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों शादी के बाद ही उसने विभूषण के साथ एक अजीब सा बिहेव करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। लाइक कि वो अब पछता रही हो कि उसने क्यों उसकी शादी जो है वो उससे करवाई। वो शायद उसके दिल में हमेशा यही बात जो है वो चली रहती थी, और काफ़ी बार इस बात को लेके हमारे वांगजी और हमारे विंग के बीच में जो है वो बहस तक हो जाता था। तो यहाँ जो हमारा वांगजी है वो हमेशा विंग से एक ही बात कहता था कि तुम कभी मेरी फैमिली को जो है वो समझ नहीं सकते। और तभी है जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता था कि मुझे तो समझने का ट्राई तुम नहीं करते तो तुम्हारी फैमिली तो क्या ही करेगी, और दूसरी बात कि जब मुझे अपने नहीं समझते तो मुझे दूसरे क्या समझेंगे। इतना बोल के वो वहां से जो है वो चला जाता है। यहाँ से वो डायरेक्टली जो है ना वो अपने ड्रोन की में जो है वो पहुंच जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, उसका रो रो के टोटली बुरा हाल हो चुका था, बिकॉज उसने कभी नहीं सोचा था कि वांगजी जो है वो उसके साथ तो वैसा कुछ करेगा, जिसके बाद वो सडनली जो है वो बीमार हो जाता है। उसके फ्रेंड लोग जो हैं वो सिर्फ उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं, जितने भी वहाँ पे उसके ओमेगा फ्रेंड थे लाइक वैन वो उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं ठीक होने में। यहाँ जो हमारा विभूषण होता है वो हमेशा जब भी अपने हस्बैंड को एक बात कहता था कि वो बीमार है, उससे मिलना है, तो वहाँ से सिर्फ हमेशा एक ही रिप्लाई आता था कि मैं भी बिज़ी हूँ, मेरा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा टाइट चल रहा है। मतलब यहाँ हमारे वांगजी ने कभी भी हमारे विभूषण के बीमार रहने पे जो है ना वो ज़रा सा भी गौर नहीं किया था। यहाँ जो हमारा विभूषण था ना यार, वो इस समय तक टूट चुका था, बिकॉज़ जब आपके पास अपना लाइफ पार्टनर ना हो, आपके खुद के घर वाले आपके ना हो ना, तो बहुत दुःख होता है। बिकॉज़ आप हर किसी को नहीं समझा सकते, आप समाज को नहीं समझा सकते, लेकिन जब
आपके लाइफ में आपके इम्पोर्टेंट पर्सन आपकी बात ना सुने तब हर्ट होता है। यहाँ जो हमारा विभूषण है ना, वो एक समय तो मतलब ऐसा आ चुका था कि उसकी कंडीशन टोटली ही ख़राब हो चुकी थी और उसका मन सिर्फ एक था कि वो बिना सुसाइड कर लेगा। लेकिन स्टिल उसके जो फ्रेंड्स लोग थे, जो हमारी आंली थी, उसने उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा और वो जैसे जैसे करके जो है ना वो क्योर हो चुका था, या मैं ये कह सकती हूँ कि वो धीरे धीरे जो है ना वो क्योर होने का जो है वो उसका बॉडी जो है वो ट्राई कर रहा था। लेकिन इतने समय तक कोई भी जो हमारी लान फैमिली का पर्सन था वो उससे मिलने नहीं आता है, बिकॉज हमारी नींद सेम बात कहती है कि वो बिजी है। हमारी सी चैन अभी थोड़ा बिजनेस ट्रिप से जो थे वो बाहर थे, और वही वांगची उसने भी हमेशा एक ही बात कही थी कि वो जो है वो बिजी है और वो जो है वो नहीं आ सकता है। जैसे ही हमारा जो विभूषण होता है वो ठीक होके अपने रूम आ जाता है ना, वो उस समय किसी से भी बात जो है वो नहीं करता है। जैसे ही ये बात जो है वो यू को पता लगती है कि वो बीमार था, इवन वो एडमिट रह चुका है, तो हमारी मैडम यू जो है ना वो उसे कॉल करती हैं और उसे कहती हैं कि अब तुम्हें क्या हो गया, अभी तक मरे नहीं क्या। जब हमारा विंग जो है वो ये बात सुनता है, सही में उसका जो बचा हुआ दिल था ना उसके और ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली बात है यार कि जब आप बीमार होते हो और कोई आपको आगे से आके कुछ ऐसा अनयूजुअल थिंग कह देना तो बहुत हर्ट होता है। इसके बाद वो एक बात कहते हैं, और तुम्हारी फैमिली वो नहीं आई क्या? क्यों ही आएगी, तुम्हारी कदर होगी ही किसको, किसी को नहीं। ये मत सोचना कि हम यहाँ से कोई आ रहा है, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, स्पेशली मैं तो नहीं आऊँगी। तभी जो हमारा विंग है वो वहाँ से रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है, और वो दूसरी साइड से जो मैडम यू है ना वो उसका फ़ोन जो है ना वो कट कर देते हैं। यहाँ जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा फूट फूट के जो है था वो रो रहा था, लाइक क्यों भाई, उसी के साथ ऐसा क्यों? उसके मतलब ना ही उसके माँ बाप हैं, ना ही उसे फैमिली कुछ ऐसी मिली जो उसे समझ सके, और अब उसका लाइफ पार्टनर भी वैसा है जो उसे नहीं समझता है, और ऊपर से उसका हिस्ट्री जो कि भी बहुत लंबा खींचने वाला है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि हमारा वांगजी जो है वो सुधर पाएगा या वैसे ही रहेगा? प्लीज़ कमेंट करके बताना। कल इस शॉर्ट एफएफ का जो है वो लास्ट पार्ट जो है वो अपडेट कर दूँगी, और अगर फिर भी मेरे आज के पार्ट पे भी अगर उतने ज़्यादा लाइक्स या व्यूज़ नहीं आए जितने भी रेगुलर आ रहे हैं, तो मैं मेरी चल रही स्टोरी को जो है ना वो नहीं डालूँगी। होप कि आप बुरा नहीं मानोगे और उस स्टोरी का जो है वो वेट करोगे, और जल्दी से लाइक्स और कमेंट्स से उस चीज़ को जो है ना वो फिल कर दोगे, मतलब मेरे कमेंट सेक्शन को। तो लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।